हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एलएलबी एंड लॉ में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेट ऑफ की। सेट ऑफ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलएलबी के एग्जाम्स में तो कई बार आता ही है और साथ ही साथ जुडिशरी के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सेट ऑफ तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके एसेंशियल्स और टाइप ऑफ सेट ऑफ क्या क्या हैं। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सेट ऑफ जो है वो सीपीसी 1908 के ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 6 में बताया गया है और ये मनी से रिलेटेड इशू में डील करता है, यानी कि पैसे का कोई भी लेन देन, पैसे का कोई भी मामला हो तो वहाँ पर सेट ऑफ काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक है प्लेंटिफ और एक है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट तो आप समझते ही होंगे। प्लेंटिफ जो सूट फाइल करता है और डिफेंडेंट जिसके ऊपर सूट फाइल किया जाता है, यानी कि एक वादी होता है और एक प्रतिवादी होता है। तो अब यहाँ पे ए को प्लेंटिफ और बी को डिफेंडेंट मान लीजिए। ए ने बी से 50,000 रुपये लेने हैं और ए पहुँच जाता है कोर्ट में और सूट फाइल कर देता है कि जी मैंने बी से 50,000 रुपये लेने हैं। तो अब कोर्ट जो है बी को समन करता है कि 30 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए कि आपका क्या मामला है। तो बी जो है वो अपने वकील के पास जाता है और कहता है कि वकील साहब, ये बात सही है, मैंने ए के 50,000 रुपये देने थे, लेकिन मैंने भी तो ए से 20,000 रुपये लेने हैं, तो उसका क्या होगा। आप भी ए के ऊपर केस फाइल कर दीजिए कि मैंने 20,000 रुपये लेने हैं। तो यहाँ पे वकील साहब बी को समझाते हैं कि भैया भी हमारे पास यहाँ पे राइट है कि जिस प्लेंटिफ ने हमारे ऊपर पैसे के लिए केस किया है, उल्टा हमारे पैसे भी उसके पास निकलते हैं, तो हम एक नया केस करने के बजाय जो हमने कोर्ट को जवाब देना है 30 दिनों के अंदर, उस जवाब के साथ अपना एक सेट ऑफ नोट लगा करके दे सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने पूरे अमाउंट की डिटेल लिख सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि उससे न्यायालय का भी समय बचेगा, क्योंकि दोनों मुकदमों को अलग अलग नहीं सुनना पड़ेगा। हायरिंग जो है वो एक ही समय पर हो जाएगी, दोनों केसेस का निर्णय एक ही समय पर दिया जा सकेगा। जो है वो दोनों केसेस को एक ही टाइम पे एंटरटेन कर सकेगा और ट्राई कर सकेगा। तो इससे पार्टीज का भी समय बचेगा और फैसला भी दोनों का एक साथ हो जाएगा। तो उसके कुछ असेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है द सूट इज फॉर रिकवरी ऑफ मनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ पैसे के मामले को डील करता है, यानी कि सेटअप जो है वो सिर्फ पैसे की रिकवरी के मामले में ही लग सकता है। दूसरा असेंशियल एलिमेंट है सूट फॉर द रिकवरी ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, यानी कि एक अमाउंट जो है वो सर्टेन, एक निश्चित अमाउंट होनी चाहिए कि आपने पार्टी से 10,000 लेने हैं, 20,000 लेने हैं, 50,000 लेने हैं। ये नहीं कि आप कोर्ट में तो चले गए लेकिन आपका अमाउंट ही सर्टेन नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने कितने पैसे लेने हैं। थर्ड पॉइंट है मनी मस्ट बी लीगली रिकवरेबल, यानी कि जो पैसा है वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें कुछ फ्रॉड का कोई पैसा हो या कोई चीटिंग का कोई पैसा हो जो लीगली आप उसको रिकॉग्नाइज ही ना कर पाएँ। तो मनी जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज यानी कि रिकवरेबल होनी चाहिए। असेंशियल पॉइंट है नॉट एग्जिस्टिंग द प्रीक्यूनरी लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि न्यायालय की जो आर्थिक आधार शक्ति है उससे बाहर का मामला नहीं होना चाहिए। मामला तो आपका है ज़्यादा अमाउंट का और आप चले जाते हैं निचली अदालत में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस लेवल का आपका मामला है आपको उसी ज्यूरिसडिक्शन में आपका सूट फाइल करना होगा। फिफ्थ असेंशियल पॉइंट है बोथ द पार्टीज फील द सेम कैरेक्टर्स एज दे फील इन द प्लेंटिफ सूट एंड द डिफेंडेंट में। सिक्स्थ असेंशियल पॉइंट है पर्टिकुलर ऑफ सेट ऑफ इज गिवन इन रिटन स्टैंडर्ड, यानी कि सारा कुछ लिखित रूप में होना चाहिए। ये थे कुछ असेंशियल्स पॉइंट सेट ऑफ के। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेट ऑफ। यहाँ पे दो तरह के सेट ऑफ बताए गए हैं। पहला है लीगल सेट ऑफ, दूसरा है इक्विटेबल सेट ऑफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीगल सेट ऑफ की। लीगल सेट ऑफ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑर्डर नंबर 8 और रूल नंबर 6 के अंडर आता है। इसके कुछ पॉइंट बताए गए हैं। नंबर 1 है रिकवरी ऑफ सर्टेन मनी, यानी कि निश्चित अमाउंट होना चाहिए। दूसरा है कोर्ट इज बाउंड, यानी कि जो लीगल सेट ऑफ के मामले हैं उसको सुनने के लिए कोर्ट बाउंड है, इसका आपको राइट भी है। थर्ड पॉइंट यही बन जाता है कि पार्टीज राइट, क्योंकि इसका आपको अधिकार प्राप्त है कि आप लीगल सेट ऑफ फाइल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कोर्ट फीस, इसके लिए आपको कुछ कोर्ट फीस देनी पड़ती है। पॉइंट है लीगल रिकवरेबल, यानी कि लीगली रिकवरेबल अमाउंट होनी चाहिए।
और लास्ट पॉइंट है इसमें कि ये टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए इसमें कोई। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की, ये है इक्विटेबल सेट ऑफ। ये आता है ऑर्डर नंबर 20, रूल नंबर 19, सब रूल 3 के अंदर। दोस्तों ये जो है बिल्कुल ही अपोजिट होता है, लीगल जो हमारा सेट ऑफ है उससे बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है कि कोर्ट इज़ नॉट बाउंड। यहाँ पे कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो आपकी बात को यहाँ पर सुने, या जो आपने अपनी तरफ से सेट ऑफ लगाया है वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। दूसरा पॉइंट है इसमें कि मनी जो है वो सर्टेन नहीं होती है, इसमें मनी निश्चित नहीं होती, तय मनी। दूसरा, यहाँ पे लीगली कोई राइट नहीं है पार्टीज को, और कोई कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती। तो ये बिल्कुल ही सेट ऑफ, लीगल सेट ऑफ से बिल्कुल ही अपोजिट होता है। यहाँ पे हमारे पास इक्विटेबल सेट ऑफ के ऊपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बड़ा ही फेमस केस लॉ है, वो है सर्वेंट और मास्टर का। यहाँ पे एक नौकर अपने मालिक के पास काम करता है, और मालिक से उसने 10,000 रुपये लेने होते हैं जो उसने काम किया होता है। तो मालिक उसको पैसे देने से मना कर देता है कि भैया मैं तेरे को पैसे नहीं दे रहा, तूने जो करना है कर ले। तो नौकर क्या करता है, उसके ऊपर केस फाइल कर देता है, और इस बिहाफ पे मालिक भी अपना सेट ऑफ कोर्ट में पेश करता है कि जी मैंने भी इससे पैसे लेने हैं, लेकिन वो कोई निश्चित, कोई तय अमाउंट नहीं है। वो कहता है कि इसने मेरे घर में काफ़ी सामान की तोड़ फोड़ की है, इसकी अनदेखी की वजह से मेरा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इसको करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे सेट ऑफ अपना लगा रहा हूँ। लेकिन अब ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके कोर्ट को उसके जो सेट ऑफ को रिकॉग्नाइज किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि इसमें कोर्ट बाउंड नहीं है और ना ही इसमें पार्टीज को कोई राइट है। और इसमें हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। मान लीजिए दो पार्टीज के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ दिनों बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है किसी वजह से। तो जो पहली पार्टी है वो कहती है कि मैंने दूसरी पार्टी से कुछ पैसे लेने हैं, वो पैसे निकलवाने के लिए पहली पार्टी दूसरी पार्टी पे केस फाइल कर देती है। अब दूसरी पार्टी जो है वो कहती है कि तुमने भी तो मेरा नुकसान किया है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ दिया है, तो इसकी वजह से मेरा भी काफ़ी लॉस हुआ है, उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। अब ये मामला सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है इस मामले को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, तो ये कोर्ट पे डिपेंड है कि कोर्ट इस मामले को सुने या ना सुने, क्योंकि कोर्ट इसके लिए बाउंड नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट ज़रूर करिएगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए, कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।